बरसातों में तो अभी इसमें बहुत पानी है, लेकिन धीरे धीरे देखना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये निकल गया जी हमारा। सबसे पहले मुझे ये बताओ जैम कैसा बना है। अब इस सीरे को फैलाते हैं। स्मेल मुझे इसकी कुछ ठीक नहीं लग रही। बड़ी मम्मी ये बोल रहे हैं कि इसको तब बनाते हैं जब डिलीवरी होती है। जब इसे खाया जाता है तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये लौकी है। पूरा दिन सूखने के बाद अब कुछ इस तरह का बन गया है। ये देखो, अब कुछ इस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे एक टेम्परेरी चूल्हा बनाया है। बढ़िया भुट्टा मिल गया। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से है और चारों तरफ देखो ग्रीनरी दिख रही है। अब ये कुछ समय के लिए ही ग्रीनरी है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा। वहीं वो सामने एक झरना है। मैं डेली इस झरने को दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा इसमें पानी। बरसातों में तो अभी इसमें बहुत पानी है, लेकिन धीरे धीरे देखना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नई वीडियो। आज के दिन मैं पूछूंगा घर वालों से कि उन्हें वो जैम कैसा लगा। और अभी मैं सुबह सुबह थोड़ा सा गोबर धोया, उस वजह से कपड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि गाँव में मैक्सिमम लोग शाम को ही नहाते हैं। आज सुबह सुबह ही नहाना पड़ेगा ताकि कपड़े चेंज कर लूँ। और ज़्यादा दूर नहीं धोया, बस यहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, क्योंकि हम एक जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं और सर्दियों में फिर खेतों में ले जाते हैं और पेड़ों के पास डालते हैं। नहा धो के बढ़िया फ्रेश अब चलते हैं और देखते हैं आज का दिन हमें क्या देने वाला है। कुछ ना कुछ सरप्राइजेज़, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और ऐसा तो नहीं है कि मुझे गोबर से कोई दिक्कत है, बट गोबर कपड़ों पे लग गया था, उस वजह से चेंज करना ज़रूरी था, नहीं तो गोबर इधर उधर कहीं ना कहीं लगता रहता। सबसे पहले तो आज ये काम किया जा रहा है, जो पिछले कल सीरा निकाला है तो उसे यहाँ धूप में डाला जाएगा। इसमें है वो सारा मटेरियल जो गेहूं से निकाला है। वैसे तो पिछले कल ये बना दिया है, बट अब ये धूप में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सूखेगा। आ जाओ आ जाओ, अभी दिखाऊंगा मैं इसके अंदर क्या है। ये निकल गया जी हमारा सीरा। क्या बोलते हैं बड़ी मम्मी इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? अब फैलाना पड़ेगा अच्छे से। धूप में सूखने के बाद बढ़िया छोटे छोटे से वाइट वाइट टुकड़े बन जाएंगे इसके। इसको भी तो फैलाना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ जैम कैसा बना है? बढ़िया। आपको अच्छा लगा? सच बोलो। सच? प्लम का ज़्यादा अच्छा था या फिर? प्लम से ज़्यादा अच्छा लगा आपको? नहीं तो सेब का अच्छा। अच्छा, सेब का ज़्यादा अच्छा है प्लम से। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से आधे। आधे? 5? ओ 5 इतने कम क्यों? 5 नंबर किसके लिए फिर? 5 नंबर ही सिर्फ? बहुत कम नंबर दे रहे हैं आप मेरे को। इतने तो मैंने भी नहीं दिए। चलो ठीक है, अच्छा भी बोल रहे हैं आप। 8 नंबर। कितने नंबर? 8। ठीक है, 8 नंबर तो ठीक है। 10। अब इस सीरे को फैलाते हैं और ये देखो बड़ी मम्मी ने शुरू कर दिया है। मैंने बोला था ना इसके थोड़े थोड़े पीसीस करेंगे, तो ये इस तरह से फैलाएंगे। बनता क्या है? घी में बनता है? अच्छा ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। पर स्मेल मुझे इसकी कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे थोड़ी स्मेल मुझे ठीक नहीं लगे थे ना। हाँ, स्मेल नहीं लग रही ठीक कुछ। खाने में तो अच्छा होता है। किले मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। क्या? अच्छा, जो अलग मोटा जो घसे जे लेटे से। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं थोड़ी देर में कैसे इसको करते हैं। और ये जितना भी है ना सब ऐसे ही रखेंगे पूरे इस चादर पे। लग तो पनीर जैसा रहा है, ये देखो पनीर जैसा लग रहा है मुझे तो। बनेगा कब बड़ी मम्मी ये? नहीं, खाने के लिए कब बनेगा ये? सर्दी का खाना है क्या ये, कि गर्मी में भी खाते हैं इसको?
अच्छा। ये लड़का में पैसे ही रहना ये बाय में ऐसा ऐसा काम करना पड़ रहा है इसमें, देखो। ये और चांदी से इसको लगा अच्छा, तेरा क्या दाना तो बड़ी मम्मी ये बोल रहे हैं कि इसको तब बनाते हैं जब डिलीवरी होती है किसी औरत की, डाइट होते डाइट होती है, ये तब खिलाते हैं इसको। कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे से बोल रहे हैं। मस्त काम है, पर पिछले कल इन्होंने बहुत मेहनत की इसको पीसने में। मिक्सी में पीसा? तेरे पीते हैं चलो ये तो मिक्सी में तो चलो थोड़ा फ़ायदा हो गया। पीछो भी पेचो बोलवा की नहीं आराम के ही तेरे उनते लाई तो अपना काम फाइनली डन। किसी दिन अब इसको बनाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से बनाते हैं। अगर आपके वहाँ भी कुछ ऐसा बनता है तो बताना। ये देखो, ये पूरा डाल दिया है यहाँ पे सीरा। सीरा करांदे हो, सीरा करांदे हो। सर्दियों के लिए काफ़ी तैयारी अभी से ही हो रही है। ये देखो, ये है ड्राई लौकी। ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है, ये आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वैसे मैं लौकी ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन ये जो होती है ना, जब इसे खाया जाता है तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये लौकी है। ये ऐसा लगता है जैसे मशरूम से भी ज़्यादा अच्छी होती है। कुल मिला के अगर बोला जाए बहुत ही अच्छी होती है। अच्छे से सुखानी पड़ेगी। आजकल अब धूप लग रही है तो इसीलिए अब सुखा रहे हैं इनको अच्छे से। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इनको खाने का। अगर कोई पहली बार खाए तो बता नहीं पाएगा कि ये लौकी है। तो ये देखो, अब ये अच्छे से कर दिया है बड़ी मम्मी ने। अब ये सूखेगा और सूखने के बाद रेडी है खाने के लिए। खाने के लिए मतलब बनाना तो पड़ेगा पहले, तो कच्चा भी नहीं खाना पड़ेगा। बेचारी प्रीति को ये रेस्ट ही नहीं करने दे रहे हैं। तोते चिड़िया इतनी ज़्यादा आ रही है ना, सुबह से लगभग 20 बार आ चुकी होगी घर से। अभी देखो नहाने गई थी और वैसे ही दौड़ पड़ी। हेलो प्रीति, क्या हो गया? चाय चाय मत बोलो ना, कॉफ़ी कॉफ़ी बोलो इनको। ये देखो कितनी सारी चिड़िया आ रही है। चा बहुत सारी तो उड़ के ऊपर को चली गई है। प्रीति बेचारी आजकल यही काम कर रही है। ये देखो कितना इसको जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। और आगे और आगे, आगे से। ये तो कितनी चिड़िया आ रही है। पहले तोते थोड़ा छिलेंगे, फिर छिलका जब निकल जाएगा बाहर से मक्की का, फिर ये छोटी छोटी चिड़िया भी खाती है। तो अब बारी है मम्मी की। अब मम्मी से भी पूछते हैं, आपको जैम कैसा लगा? अच्छा था। 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरा ही है 10? अच्छा ही लगा मेरे को तो। नंबर बताओ। नंबर नंबर पूरा ही है, जितना तेरे को चाहिए। और प्लम का जैम ज्यादा अच्छा था या फिर सेब का? दोनों अच्छे थे। नहीं एक बोलो जल्दी। अब प्लम का जैम तो भूल गए कब खाया था। बड़ी मम्मी मुझे ये बताओ, कितने रुपए का बेचेंगे आप इसको? कितने रुपए किलो? ये चीज। हाँ बताओ। तो ये तो खुद के लिए है ना। आपको ये, आप ये बताओ पिताजी, जैम कैसा बना था? जैम तो आपने बिल्कुल बढ़िया। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से अगर 4 मिले तो मेरे 15। 15। 10 में से 10। 10 में से 10 है। बड़ी मम्मी तो 5 दे रहे थे। बड़ा हो गया था। ये जो सीरा बना है ये गेहूं के आटे का नहीं बना है, बना तो गेहूं से है। पहले गेहूं को भिगोया जाता है 3-4 दिन के लिए। उसके बाद फिर भीगने के बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका छिलका थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर इसे पीसते हैं। फिर कुछ इस तरह का प्रोसेस रहता है। ये मत सोचना कि ये गेहूं के आटे का बना है, आटे का नहीं बना है, बना गेहूं का ही है। बट प्रोसेस जो इसका बनने का होता है वो थोड़ा अलग होता है। पूरा दिन सूखने के बाद अब कुछ इस तरह का बन गया है। ये देखो ऐसे टूट जाएगा, तो तोड़ तोड़ के रख दिया है ताकि अच्छे से सूखे। अब पता नहीं कब बनाएंगे। इसका हलवा जैसा बनता है कुछ, तो जब भी वो बनेगा मैं दिखाऊंगा। हलवा तो नहीं होता वो, मतलब सीरा बोलते हैं। मैं सर्च भी कर रहा था कि इसके बारे में कुछ जानूं, पर ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं। ये शायद हिमाचली डिश ही है, ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब देखूंगा इसके बारे में और सर्च करूंगा। अभी भी फ्रूट्स बहुत सारे हैं खाने के लिए। ये देखो अपने अनार और जापानी फल भी है। कुछ ना कुछ फ्रूट अभी भी खाने के लिए बहुत है। ये अब अब्बू निकाल रही है बावड़ी से पानी, ठंडा ठंडा पानी अपने भाई के लिए, छोटे से भाई के लिए। हाँ अच्छा, अपने लिए। ये वो मक्की है जिसकी प्रोटेक्शन की जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। अब कुछ इस तरह से भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखो पूरा एक लिफाफा लगा के रखा है इसके ऊपर ताकि ये बच जाए।
पर इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इधर भी लगाए हैं, इधर भी लगाए हैं, उधर भी लगाए हैं, और बीच में कुछ एक खाए भी है। अरे हाँ, आए है क्या कुछ? अच्छा ये देखो कहाँ बीच में जाके ये खा लिया है। वैसे तो अभी मैं खेत की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि सुबह आज घास नहीं लाया तो शाम के टाइम ही घास लाना है। लेकिन अभी प्रीति भुट्टे निकाल रही है और भुट्टे बनाएगी चूल्हे में मस्त मस्त, तो भुट्टे खाना ज़रूरी है। अब रुकूंगा, पहले भुट्टा खाऊंगा उसके बाद ही जाऊंगा। अब निकाल दिए जी, मस्त है। तो हमारे यहाँ भुट्टे थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि हम बीज लेके नहीं करते। पता नहीं कब से चला आ रहा बीज यही है ना। अगर हम भी बीज लेके करें तो भुट्टे बड़े बड़े भुट्टे भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे एक टेम्परेरी चूल्हा बनाया है, तो ऊपर तो इस पर दाल बन रही होगी और यहाँ नीचे भुट्टे। अब भुट्टा सेकता हूँ मैं भी, इसका यूज़ करूँगा। हमारे यहाँ तो इसे थोंकरू बोलते हैं, थोंकरू। बस थोड़ी सी फूंक मारने के बाद अब इससे चिमटे से इसे घुमा देंगे। प्रीति की आग नहीं जल रही थी, इसका मतलब इसकी सासू माँ ठीक नहीं होगी। मैंने फूंक मारी तो आग जल गई, मतलब मेरी सासू माँ अच्छी है। ये अपना छोटा सा भुट्टा तैयार, अब इसको खाते हैं और चलते हैं खेत की ओर। बढ़िया भुट्टा मिल गया, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब घास भी लाऊंगा और भुट्टा भी खाऊंगा, और एक खेत भी देखने को मिल जाएगा। देखते हैं ज़रा वहाँ पे कुछ गिरा तो नहीं है, क्योंकि बरसात में बहुत नुकसान हुआ है खेतों का भी। क्यों शर्मा रहे आप? ए डर गए। बाय करो, फिर बाय करो, बाय बाय बाय। हेलो मैम, रेस्ट करो, रेस्ट। पकड़ लिया ना मैंने। यही गिल्टा ले जाएंगे मम्मी, ज़्यादा भारी नहीं। यहीं घर के साथ निकाल रहे हैं घास। ये भी अब इनको आदत है, चुपचाप बैठ नहीं सकते, चुपचाप बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए नमस्ते, इसीलिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही होता है, तो यहीं घर के साथ निकाल रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 सेकंड दूर होगा यहाँ से घर। बाय। इस तरह खेत गिरने की बात कर रहा था मैं। ये तो अपना खेत नहीं है, बट ये देखो यहाँ से ऐसा ठीक था, यहाँ से गिर गया है नीचे के लिए। इधर खेतों में देखो क्या मस्त तिल उगी है, बहुत ही बढ़िया। सबसे अच्छी फसल इस बार तिल की दिख रही है मुझे। बाकी कुलथ भी है, हॉर्स ग्राम, और इधर भी रास्ते का नक्शा चेंज हुआ है। इधर भी रास्ता गिर गया है, इधर से भी नया बनाया है कुछ। अपने खेत में तो एंट्री मुश्किल है। ये देखो कैसे कैसे जाना पड़ रहा है। इधर भी भुट्टे तो लगे हैं। अरे एक तो बढ़िया भुट्टा मिल गया, बड़ा सा। चिड़िया से भी बचा है, रहने देते हैं इसे कुछ दिन के लिए, और आराम से देख देख के टांग रखनी पड़ेगी। ये सारी कुलथ है और कुछ दालें भी है दूसरी। इस खेत में जब भी आता हूँ यहाँ से हमेशा व्यू बहुत ही अच्छा होता है। सनसेट भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। अभी बादलों के बीच जो है ना सूरज है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। और वहाँ सामने दिख रही है सतलुज रिवर, और वो नीचे अपना नया वाला घर। बड़ी ही मेहनत से हमने इसमें खुदाई की थी, मुझे अभी भी याद है। शाम के टाइम हम यहाँ खुदाई कर रहे थे, और अब देखो रिज़ल्ट मिल रहा है। ये दालें पहुँच गया हूँ घर। आज जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते घर आ गया, क्योंकि मुझे अभी घूमने भी जाना है। चलते अब सड़क की ओर। वैसे तो आजकल कोई भी दोस्त नहीं होता, पिछले कल भी अकेले ही घूम रहा था मैं। शाम का समय जो होता है थोड़ा सा अपने लिए देने का होता है, कि थोड़ा सा रिलैक्स हो, शांति बने रहे बस। बहुत से थॉट्स चल रहे होते हैं लाइफ के रिगार्डिंग, और भी जो कुछ चला है आजकल। इस वीडियो को आई थिंक यहीं पे एंड कर लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप बोल सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक लाऊँ, आपको एंटरटेन करूँ। मिलते हैं, बाय बाय। अब मैं भी निकलता हूँ, देखो इस सड़क में जाऊँगा, वो आगे 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 कम से कम वहाँ तक, फिर वहाँ से वापस।